आईआईटी वाले बाबा ने आज तक के इंटरव्यू में नेशनल टीवी पे ये बोला कि उनने एक ऐसी टाइमलाइन क्रिएट करी थी जिसमें उन्हें राधा जी मिली थी और वो राधा रानी से शादी करने वाले थे। हर हर महादेव दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आईआईटी बाबा। इनका असली नाम अभय सिंह है जो एक आईआईटीएन है। खैर ये सब बातें आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पे देख चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो में आज आप वो देखने वाले हैं जो इन बाबा के फैंस या शायद इनकी पीआर टीम आपको दिखाना नहीं चाहती। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। 3 मार्च 1990 को झज्जर के ससरौली गांव में आईआईटी बाबा का जन्म हुआ था। 12th क्लास तक आईआईटी बाबा ने अपने गांव में ही पढ़ाई की और 12th के बाद 2008 में उनने दूसरे अटेम्प्ट में आईआईटी मुंबई में अपनी सीट हासिल की, जो कि बहुत बढ़िया बात है। 2014 में आईआईटी वाले बाबा ने बीटेक पूरी करने के बाद एमटेक भी वहीं से की। इसके बाद 2025 में अचानक से अभय सिंह प्रयागराज के महाकुंभ में दिखाई दिए, जहां पे वो धर्म, मोक्ष, शांति और शून्य की बातें कर रहे थे। आईआईटी के टैग की वजह से ये बाबा इतने फेमस हो गए। सब सोचने लगे कि यार इतनी बड़ी डिग्री, इतना अच्छा करियर ऑप्शन छोड़ के इनका ये हाल कैसे हो गया, ये अध्यात्म की ओर कैसे आ गए। इनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से बहुत से लोग दूर दूर से आके इनका इंटरव्यू लेने लगे और इवन आज तक ने भी इनका इंटरव्यू लिया। ये तो थी आईआईटी वाले बाबा की बैकग्राउंड स्टोरी। चलिए अब बात करते हैं उस स्टोरी पे जो शायद बहुत से लोग देख नहीं पा रहे। आज तक के इंटरव्यू में आईआईटी वाले बाबा ने कहा कि ये एक कमरे में दिए जलाकर बैठे थे और 10 मिनट बाद इनसे एक बंदा मिलने आया जिसने कहा कि बाबा अभी 10 मिनट पहले मैंने अपनी गाड़ी में देखा, मुझे लगा कि भगवान मुझे वहीं मिलेंगे जहाँ अंधेरा होगा। जैसे कल रात को मैंने दिए लगाए, ठीक है, उसके बाद एक बंदा मेरे से मिलने आया, तो आके बोलता है कि 10 मिनट पहले मैं गाड़ी में वही बोला था कि ईश्वर वहाँ मिलेंगे जहाँ पे अंधेरा होगा और दिए जल रहे होंगे। मेरे कमरे में पूरा अंधेरा है और दिए जल रहे हैं। आज तक के इंटरव्यूअर ने कहा कि बाबा जब आप महाकुंभ में थे तब आपका कुछ और रूप था और अभी इंटरव्यू में आने से पहले आप बढ़िया शेविंग वगैरह करके आए हैं। तो बाबा का इस पे जवाब ये था कि ये करने के लिए उन्हें महादेव ने कहा है, उन्हें शेविंग करने के लिए महादेव ने कहा है। मतलब आईआईटी वाले बाबा के हिसाब से महादेव अपनी साधना छोड़कर, अपने सारे काम छोड़कर आईआईटी वाले बाबा से ये कहने आएंगे कि बेटा कल तू इंटरव्यू देने जा रहा है तो शेविंग करके जाइए ताकि लोग तुझे देखें। इंटरव्यूअर ने आईआईटी वाले बाबा से कहा कि जब आपका कोई गुरु नहीं है, आपने कहीं से ज्ञान की प्राप्ति नहीं ली, तो आपके अंदर ये सब ज्ञान आ कहाँ से रहा है? आप जो साधनाएं करते हैं वो आप कैसे कर लेते हैं? तो इस पे आईआईटी वाले बाबा का जवाब था कि वो स्वयंभू हैं, यानी वही शिव हैं। सारे जवाब, सारे सवाल उन्हीं के अंदर से निकलते हैं। लेकिन जब आपने स्पिरिचुअलिटी समझाई तो एक आम आदमी जानना चाहेगा जिसका कोई गुरु नहीं है, जो किसी को गुरु नहीं मानता, तो वो किस स्तर पर पहुंचा है, कैसे पहुंचा है? जिसका कोई गुरु नहीं है वही तो स्वयंभू है। उन्हें खुद से ज्ञान की प्राप्ति होती है और महादेव उन्हें एक एक कदम पे बताते रहते हैं कि उन्हें करना क्या है, सब काम छोड़ के। तो तुमको ट्रस्ट करना होता है कि जब महादेव बोल रहे हैं तो करते जाओ। तुमने बोला कि हाँ ठीक है, कल ये शेयर करना, ऐसे से करना, हाँ चलो ठीक है। जैसे रात को ही बोल दिया था मैंने उनको, हाँ कल शेयर करके करेंगे, रूप चेंज करेंगे इसको। आईआईटी वाले बाबा के हिसाब से ये दुनिया उनके असली रूप को कभी देख ही नहीं पाएगी, क्योंकि उनका असली रूप एक राजा की तरह है जिनके नीचे हैं सब। आपको दुनिया क्या समझ? आपने कभी इस चीज को महसूस किया? दुनिया मेरे असली स्वरूप को तो कभी नहीं देख पाएंगे, तो मुझे पहले ही ज्ञात हो गया था। सबसे बड़ी इस पे यही वो रहता है कि तुम यदि फर्स्ट रहते ना, ये मुझे कॉलेज के टाइम पे बहुत फील होता था। क्या जो फर्स्ट रहता है वो अकेला रहता है? फर्स्ट होने का मतलब ही वही है, तो अकेला नहीं रहेगा तो वो कहीं ना कहीं शेयर्ड हो गया ना, वो फर्स्ट कैसे हुआ? तो ये यार राजा बना तो खुद अकेले होने वाले थे। अपनी कही एक एक बात का सोर्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगा, ताकि आईआईटी बाबा के कुछ फैंस आकर ये ना कहें कि ये सनातन धर्म का दुश्मन है और ये हमारे ज्ञानी बाबा के बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा है। और रही बात सनातन धर्म का दुश्मन होने की, तो बता दूं कि मैं खुद ही सनातनी हिंदू हूं और मैं अपने आराध्य शिवजी के बारे में ऐसी आपत्तिजनक बातें नहीं सुन सकता कि शिवजी ने कहा शेविंग कर लो, शिवजी ने कहा कान में बाली पहनना स्टार्ट कर दो। शिवजी को अपना जीवन सौंप देने का अर्थ है पास्ट और फ्यूचर की चिंता ना करते हुए धर्महित कार्य करने का, ना कि ये सब करने का जो आज हो रहा है। आईआईटी वाले बाबा ने आज तक के इंटरव्यू में नेशनल टीवी पे ये बोला कि उनने एक ऐसी टाइमलाइन क्रिएट करी थी जिसमें उन्हें राधा जी मिली थी और वो राधा रानी से शादी करने वाले थे। राधा रानी से वो शादी करने वाले थे, लेकिन महादेव ने उन्हें ये सब करने से मना कर दिया। तो आईआईटी वाले बाबा ने सिर्फ महादेव के कहने पर ये सब करना बंद कर दिया। तो जैसे राधा मिली थी मेरे को, मैं जो स्टोरी मैंने लाइक वैसे चेंज किया, मैं कई काम ऐसे करता है, सब राधा से शादी करा देते हैं, सारी टाइमलाइन बनाई मैंने सब कुछ, तो महादेव ने मना कर दिया। लेकिन आगे बढ़, ठीक है छोड़ दिया महादेव, जाओ, आपके लिए भी छोड़ दिया।
तो राधा मिली थी और आप शादी करना चाहते थे? हाँ मतलब वैसे ही प्लॉट किया था मैंने। राधा रानी के बारे में इतनी बुरी बात बोलने के बाद भी कई लोग आंख बंद करके सिर्फ इनकी इसीलिए पूजा कर रहे हैं क्योंकि इनने आईआईटी क्लियर किया और बचपन में इनके पेरेंट्स ने इन्हें बहुत हैरेस किया। इनका बचपन बहुत ज़्यादा सैड था। अगर सच में आईआईटी वाले बाबा इतने मेंटली डिस्टर्ब हैं तो उन्हें डॉक्टर की जरूरत है या अध्यात्म की? अगर कोई इंसान ये कहे कि मैंने एक टाइमलाइन क्रिएट करी जिसमें मैं राधा रानी से शादी करने वाला था, तो मेरे हिसाब से तो उसे डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत है। जिस इंसान को सच में मोह की कोई चिंता नहीं, जो इंसान सच में शून्य में पहुंच चुका है, वो आईआईटी वाले बाबा बार बार अपने पेरेंट्स के प्रति अपने मन में द्वेष भावना क्यों दिखा रहे हैं? आपके पापा रो रहे हैं, क्या कहिएगा? और लाएंगे। क्यों वो बार बार जहां जहां जाते हैं हर इंटरव्यू में अपने पेरेंट्स की बुराई करते हैं? क्यों अपने पेरेंट्स के नाम पे वो बार बार विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश में है? आज तक के इंटरव्यू में आईआईटी बाबा ने ये तक कह दिया कि उन्हें अपने पिछले सारे जन्मों की सब बातें याद हैं। जब इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि वो पिछले जन्म में कौन थे, तो उनने कहा कि वो पिछले जन्म में श्री कृष्ण थे और राम का अवतार थे और इस जन्म में वो कल्कि बनकर आए हैं। भगवान कल्कि बनकर वो इस जन्म में कलयुग में आए हैं। पिछला जन्म के बारे में जो आपने इस्तेमाल किया, मैं आपसे पूछ लूं कि क्या आपने अपने पिछले जन्म को जाना है, दिखा है? हाँ तभी तो बता रहा हूँ मैं। क्या क्या था? यही सब आप जो कहानी, कृष्ण की कहानी देख रहे हो, राम की कहानी, बुद्ध की कहानी, मेरी कहानी तो डॉक्यूमेंटेड है ना सारी। पिछले जन्म में क्या था? कृष्णा ही हो ना मैं। कल्कि। कल्कि कल्कि तो विष्णु का अवतार, दशावतार। मैं पूछना चाहूंगा उन लोगों से जो अब भी आईआईटी वाले बाबा को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या अब भी आपको यही लगता है कि यही श्री कृष्ण थे, यही श्री राम थे और यही कल्कि भगवान भी हैं? पता है, हम हिंदू लोगों की यही एक समस्या है कि कोई भी हमारे भगवान को कैसा भी पोर्ट्रे करे, हम उन पे तालियां बजाने लगते हैं। फिर चाहे कोई सीता माता को इस रूप में दिखाए या फिर कोई ये कहे कि मैं राधा रानी से शादी करने वाला था। एक बार आप ये वीडियो देखने के बाद आज तक का इंटरव्यू जरूर देखना। 1 घंटे का इंटरव्यू है, स्पीड बढ़ा के देखना, लेकिन देखना जरूर। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इंटरव्यू देखने के साथ आईआईटी वाले बाबा की लैंग्वेज पे भी गौर जरूर करना। ध्यान से देखना कि उनकी लैंग्वेज में श्री राम या श्री कृष्ण की कितनी छवि आपको दिख रही है। एक इंसानियत कुछ अलग है यार, मतलब सही में। इतने टाइम से बोला भाई क्यों ना ट्राई यार, मैं बोल रहा हूँ कि महादेव से बात करते थे, बोला कि महादेव को बोले भाई तू ही विष्णु है, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जब सब कुछ प्रूव कर दोगे, सारी शक्तियां ले लो, तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तो तुम सबको दर्शन से काट दूंगा। आईआईटी वाले बाबा की इतनी सारी बातें सुनकर इंटरव्यूअर का खुद मुंह उतर गया था। शायद वो भी अपने धर्म के बारे में इतना ज्यादा नहीं सुन पा रहा था। जब इंटरव्यूअर ने इनसे इनकी पढ़ाई के बारे में पूछा तो आईआईटी वाले बाबा ने कहा कि ये पढ़ने में बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट थे और इन्हें कोचिंग और पढ़ाई के लिए अपने घर में 3-3 दिन तक भूखा रहना पड़ता था अपने परिवार वालों को मनाने के लिए। लेकिन सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस में इनने कहा है कि इनके घर वाले जबरदस्ती इन्हें आईआईटी और गवर्नमेंट जॉब्स की पढ़ाई के लिए फोर्स किया करते थे, जबकि इनके हिसाब से ये 3-3 दिन भूखा रहा करते थे ताकि घर वाले इन्हें पढ़ने दें आगे। ये आईआईटी वाले बाबा परिवार, माता पिता, किसी का आदर नहीं करते, ना किसी से प्यार करते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से आध्यात्म का मतलब होता है मोह माया से दूर जाना। शिव और शून्य का मतलब होता है किसी से प्यार ना करना, बिल्कुल शून्य हो जाना। लगता है बाबा जी प्रेम और मोह के बीच का अंतर नहीं समझते। अध्यात्म में मोह को खत्म करके सबसे प्रेम किया जाता है। आप शिव से प्रेम करते हैं लेकिन उनकी बनाई चीजों से प्रेम नहीं करते। कमाल की बात है। अगर आईआईटी वाले बाबा की फिलॉसफी सही है तो इसका मतलब फिर महादेव भी शून्य है, वो भी किसी से प्यार नहीं करते, या फिर मेरे हिसाब से महादेव हर एक एग्जिस्टिंग चीज से प्यार करते हैं। किसका हिसाब सही है ये तो आगे देखा जाएगा। चलिए अभी आईआईटी वाले बाबा की कुछ और लीलाएं देखते हैं। Most of these sayings, you know, oh, मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है, all of these people take it so proudly, it's like, वो मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है, माँ बाप ही भगवान है। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। इन बाबा के हिसाब से इनके पेरेंट्स ने अभी इन्हें ढूंढना शुरू किया जब ये फेमस हो गए। इन बाबा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं पहले भी इंस्टाग्राम पे रील्स डालता था जब मैं जहाँ जाता था, लेकिन उस वक्त मुझे कोई ढूंढने नहीं आया, और अब जब मैं फेमस हो गया हूँ तो मेरे पेरेंट्स मुझे ढूंढ रहे हैं। आप एक बात पे ज़रूर गौर करिएगा, ये हर बार इंस्टाग्राम पे रील डाला करते थे। मोह माया, शिव, शून्य, कृष्ण और कल्कि की बात करने वाले आईआईटी वाले बाबा को रील डालने का भी शौक है। कमाल की शून्य स्टेट है आईआईटी वाले बाबा जी की। अपने धर्म की बात करने वालों को अंधभक्त नहीं कहा जाता, अंधभक्त उन्हें कहा जाता है जो ऐसे बाबाओं को सपोर्ट करते हैं। अगर आपको सच में देखना है कि एक असली संत कैसे दिखते हैं तो आप प्रेमानंद महाराज जी को देखना।
एक बार उनकी वीडियोस और इन बाबा के इंटरव्यू को आपस में कंपेयर करके देखना, फर्क आप खुद समझ जाएंगे। तुम हमसे प्यार करो ना करो, हम तुमसे प्यार करते हैं। तुम हमारी तरफ देखो ना देखो, हम सिर्फ तुम्हारी तरफ देखेंगे। ये प्यार का विषय, ये भक्ति का विषय है कि आप हमारा तिरस्कार करो, आप हमें मत देखो, आप हमें ना प्यार करो, तो भी मैं आपकी तरफ देखूंगा, आपसे प्यार करूंगा, आपको नहीं छोड़ सकता। अगर इन IIT वाले बाबा ने ये ना कहा होता कि मैं ही कृष्ण था, मैं ही कल्कि हूँ, मैं ही राधा जी से शादी करना चाहता हूँ और मैं ही सीता जी से शादी कर चुका हूँ, तो शायद मैं ये वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं समझता। लेकिन इतनी सारी चीज़ें होने के बाद मुझे ये वीडियो बनाना बहुत बहुत ज़रूरी लगा। देखो ये जो हो रहा है, IIT बाबा का अचानक से इतना फेमस हो जाना और ऐसी बातें करना, ये सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से ही पॉसिबल है। या तो IIT वाले बाबा जो कर रहे हैं ये सब स्क्रिप्टेड है, इनकी पूरी एक टीम है, इनका PR ग्रुप है जो इन्हें वायरल करने में लगा हुआ है, या फिर ये आदमी जिसका नाम अभय सिंह है, इसे एक मेंटल कंडीशन है जिसका नाम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या फिर साइकोटिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। इस कंडीशन में इंसान को लगने लगता है कि वही भगवान है, उसी ने सबको बनाया है और वही सब कुछ है। हो सकता है सच में इनके साथ बचपन में होने वाली चीजों की वजह से ये नशे की ओर बढ़े और नशे ने इनकी ये हालत कर दी। इस नशे का असर इनकी आवाज और इनकी बातों में साफ साफ दिखाई देता है। आज तक के 1 घंटे के इंटरव्यू में ये लगभग 50 से 60 बार खांसे। आप खुद वो इंटरव्यू जाके देख सकते हैं। और इस आदमी को हेट देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आदमी बीमार है और कुछ नहीं। बाकी मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी देखकर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने वेद और शास्त्र पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक बार आपको इन चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन असली है और कौन स्क्रिप्टेड। अभी भी बहुत से लोग इन बाबा की वजह से भटके हुए हैं, तो ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।